ओम शांति। हम सभी आत्माओं के प्यारे प्यारे नैनों के नूर बाबा भगवान सर्वशक्तिवान गुणों के सागर भंडार और दाता विश्व कल्याणकारी हमको इस समय मिले हैं। हम सभी बच्चे जिनको पिता परमात्मा ने अपने स्नेह से ढूंढा, वो कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। शिव बाबा को हमने ढूंढने का कितना भी प्रयास किया, पांव के एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक जोर लगाया, लेकिन हम ढूंढ नहीं सके। हम बहुत 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 पद्म गुना बाबा के कृतज्ञ हैं कि जो बाबा ने हमको अपना बना लिया। हम काबिल भी नहीं थे। कहा ना, मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तेरे में कैसे आऊं। ये तो बाबा की बहुत बड़ी रहमदिली है। दया का सागर होने के कारण बाबा ने, हम कैसे भी थे, बाबा ने हमको अपना बना लिया। बाबा ने हम बच्चों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। हम आत्माओं को विश्व का सरताज बनाने के लिए बाबा ने आकर के हमको बड़े प्यार से हमें जगाया, हमें रोशनी दी, शक्ति दी। जैसे माँ अपनी गोद में लेकर के बच्चे को दूध पिलाती है, फीडिंग करती है, ऐसे हम बच्चों को बाबा ने बहुत प्यार से, दिलवा जान सिकवा प्रेम से बाबा ने हमको अपने नैनों के दुआओं से, नैनों के प्यार से पाला है। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, दुनिया में तो कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे अंश तो नहीं हो, लेकिन मेरे वंशज हो। मेरे ही तुम लाडले मीठे सिकिलधे बच्चे हो, मेरे नूरे रत्न हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। तुम्हीं बच्चों के कारण ही मेरी महिमा है, क्योंकि रचना जिसकी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम अनादिकाल से, आदिकाल से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। बाबा हमें कितना प्यार से, निश्चय से कहते हैं, बच्चे तुम देखो कौन हो तुम, किसने तुमको अपना बनाया। भगवान ने। भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी कोटि कोटि आत्माएं क्या नहीं कर रही हैं, कितने प्रयास कर रही हैं, लेकिन तुम लाडले बच्चों को बाबा ने अपने प्यार की लोरी दे करके सींचा है। हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बता करके हमें महावीर महावीरनी बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा जो दुश्मन है, ये 5 विकार है, ऐसी सूक्ष्म रस्सियों से इन विकारों ने तुम्हें बांध रखा है, जो ये रस्सियां दिखाई नहीं देती, लेकिन बंधे हुए हो। बाबा प्रेम के सागर, दया के सागर, हम बच्चों को प्यार में, अपने प्रीत में
डुबो करके हमसे ही अपने साथ नाता जोड़ते हैं और हमें कहते हैं बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ। तो प्रभु प्यार में हम इतने बंध जाते हैं कि हम बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं। बाबा पहले प्यार करते हैं, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है तभी तो बच्चे का माँ के प्रति प्यार जुटता है। तो पहले प्यार बाबा का मिला, पहले ज्ञान बाबा ने हमको दिया, पहले बाबा शक्तियाँ शक्तियाँ बाबा ने हमको दी। हम बाबा के इतने कर्जदार हैं जो अगर सोचा जाए तो हम इसका कर्ज उतार नहीं सकते। बाबा सचमुच ना उम्मीद को, डेड को आकर के प्राणों के प्राणेश्वर प्राण भर देते हैं। ऐसा मीठा, ऐसा प्यारा, ऐसा प्राणों से भी प्यारा बाबा हमें मिला है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचानो, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचानो कौन मिला है। अरे इतना मीठा प्यारा बाबा हमें मिला है और ये चांस केवल एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। एक कल्प में एक ही बार हम चांस लेते हैं और वो भी इसी जीवन में। ये जीवन हमारी अगर गई फिर क्या हो पाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन के एक एक श्वास को बच्चे सार्थक बनाओ। बच्चे ऐसी गलती मत करो। तभी बाबा बार बार कहते हैं मैं किसी को देता नहीं हूँ, मैं देने का मार्ग बताता हूँ। लेने वाले अपने आप ही लेते हैं। जिन जिन्हें मुझे पहचाना उन्होंने उतना ही मेरे से पाया। मातेश्वरी माँ ने आते ही बाबा को पहचान लिया और बाबा के हो गए बाबा के, हम बाबा हमारे हो गए। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमारी अंदर की मन की भावनाओं को जानने वाला, हमारे रोम रोम को पहचानने वाला बाप मिला है। तो बाबा स्वयं बैठ करके हम बच्चों को, जैसे कारीगर स्वयं बैठ करके अपनी कारीगर मूर्ति बनाता है, उसमें सब कुछ कलाएं भरता, अट्रैक्शन भरता है। तो बाबा भी हम बच्चों को आकर के ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, कलावान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संसार की दिव्य मूर्त बनाते हैं। जिसको हम इतनी सुंदर मूर्त बनाते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहा कि एक बार कहते हैं कि वृंदावन बरसाने से राधा वृंदावन आई, श्री कृष्ण को देखा, देखते अपनी स्तुति बुद्धि भूल गई। इतना सुंदर, अति सुंदर। पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कान्हा। सुन तो लिया लेकिन वो तो खो चुकी थी, भूल गई। थोड़ी देर के बाद पूछती है आपका नाम? कहा कान्हा। फिर तीसरी बार पूछती है तो दिखाया जाता है एक नाटकीय रूप में कि श्री कृष्ण ने कहा कि कान को हाथ लगाओ और नाक को हाथ लगाओ। कहा ना। कितनी बाबा हमको सुंदर से सुंदर सूर्य सुंदर बनाते हैं। जो कहते हैं कुरान में लिखा है कि भाई सूर्य और चांद भी स्वर्ग के देवताओं को देख के शर्माते, इतने सुंदर है। सिर्फ सुंदर सूरत में ही नहीं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का करोड़ों सुख हम पर बाबा न्योछावर करते हैं। हर सेकंड आनंद आनंद आनंद, परमानंद होता है। उस सुख की क्या हम शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। जिसको कहते हैं हेवन, स्वर्ग,
पैराडाइज, बैकुंठ, खीर सागर, विष्णुपुरी, शिवालय, सुखधाम, कृष्णपुरी, वो दुनिया सोचो कैसी दुनिया में बाबा ले चलते हैं। उसके साथ साथ सारे कल्प के लिए हमारी वरदानों से झोली भर देते हैं और ये भी कहते हैं जहां जहां तू जन्म लेगा मेरा साया साथ होगा। अभी तक भी हम पिता परमात्मा की पालना से ही पल रहे हैं, पालनहार हमें चला रहा है। हर सेकंड हमें बल भर रहा है, जैसे हर सेकंड हमारे अंदर श्वास आ रहे हैं तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा के प्यार, बाबा की दुआएं, बाबा की करुणा, बाबा का वरदान हमें चला रहा है। भाग्य विधाता ने हमको बुद्धि का हमारे ताला खोल दिया। जो कहा ना, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश। थोड़ा सोचिए कौन मिला है? भगवान जिसकी महिमा अपरंपार है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, उसकी महिमा वर्णन की ना जाए। वो हमें मिला है चुपके चुपके मन के द्वारे, कोई हमको सुना रहा है। बाबा हमारे एक एक रोम रोम को पुलकायमान करते हैं। ऐसा साथी, ऐसा प्यारा पिता, माता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी हमें मिला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहचानो अपने बाप को, तुम्हारी बुद्धि जो कहीं ना भटके। ऐसा ना हो तुम भी सीता महारानी की तरह सोने के मृग की तरफ आकर्षित हो जाओ। ये दुनिया बहुत चमकीली दिखाई देती है, जब बाप आते हैं तो माया भी, ये दुनिया, पुरानी दुनिया भी माया चमकीली बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि का नेत्र खोल के रखोगे, मेरे साथ नाता जोड़ोगे, मेरे साथ प्यार की याद में रहोगे तो तुम पहचान पाओगे। तो हमें बाप इस भव सागर से तैराने आया है, इसे विश्व सागर से हमें खीर सागर में ले जाने के लिए आया है, जन्म जन्म के दुखों को दूर करने आया है। हमारी यातनाएं सुन कर के बाबा हमको स्नेह का रस, अमृत रस पिलाने आया है। तो ऐसा बाप, प्यारा बाप, मीठा बाप, नैनों का नूर बाप मिला है। इसका इस जीवन में ही हमें लाभ उठाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे अग्नि को तीव्र करने के लिए उसके अंदर लकड़ियां, फ्यूल डाला जाता है, ऐसे ही तुम आत्माओं को उमंग उत्साह भरने के लिए बाबा रोज ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। इस ज्ञान की मुरली को बार बार मनन चिंतन करने से इसमें से हीरे मोती जो मिलते हैं उससे जीवन हीरे समान बन जाती है। दादी जानकी को कहा बच्ची 12 बार मुरली पढ़ो, तो दादी जानकी ने कहा मैं 24 बार पढ़ूंगी। दादी जानकी के जीवन से ही मालूम पड़ता है कि दादी किस रूप में आई थी और क्या बन गई। तो बाबा अपनी नजरों से निहाल करने वाले, हमें आप समान बनाने वाले गुणों के सागर, भंडार और दाता मिले हैं। जो शिव बाबा की भक्ति जो करते, जो शिव बाबा के पूजा करते, उसमें भी हम आत्माओं की साथ में पूजा होती है। तो बाबा इतना ऊंच बनाते, अकेले पूजा नहीं करवाते, कहते मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस स्थापना के कार्य में मेरी आज्ञा अनुसार चले, एक सैंपल बने और सैंपल बन करके अनेक आत्माओं के लिए जोत जलाने के निमित्त बने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कदम कदम पर देखो मदद हमारी कितनी याद दिलाती है। तो बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, सुख के सागर, हमारे जन्म जन्म को पापों को भस्म करने वाले मिले हैं। हम तो रोज गीत गाते थे, आरती करते थे, मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। तो बाबा ने फिर भी हम पर
प्यार का, दुआओं का हाथ रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप केवल बाप को देखो, मैंने तुमको श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य रूप में भेजा था, अब मैं तो तुम्हें उसी रूप में देख रहा हूँ, और यही मेरी दुआएं हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा दिल व जान, सिख व प्रेम से हमें आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए बार बार सोचो, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। ये जीवन बहुत, एक एक श्वास में पद्मों की कमाई है। तो बाबा से प्राप्ति का केवल समय यही है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और जीवन का बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो पल का भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा हिसाब किताब इतना कड़ा खड़ा हुआ है। बच्चे, बाबा की याद से उस हिसाब किताब को चुकतू कराने के लिए मैं बैठा हूँ। तो बाबा लास्ट में भी यही कहते हैं, बच्चे स्वयं चिंतन उत्थान की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़। बस एक शब्द याद कर लो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा। बस यही तुम्हारा ये कानों में आवाज़ गूंजती रहे, मुख में यही, रोम रोम में इसकी ही टिक 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 आती रहे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्राणेश्वर। जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है, वहीं सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, खुशी है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्तियाँ हैं, और वही विजय है, और वही संसार की समस्त प्राप्तियाँ हैं। इसलिए हमें कौन मिला है? बाबा मिला है, भगवान, जिसको ईश्वर, गॉड, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा कहते हैं। इसलिए इसी मस्ती में रहो, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, मैं बाबा का अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ, बाबा का नूरे रत्न। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।